तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज और तहजीब नहीं सिखाई क्या? बड़ों को खाना उनके हाथ में दिया जाता है। लाओ। क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब नहीं, भाईजान। भाईजान बोलो। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। छोड़ दिया। खा लेता हूँ चिकन। आ गई खाना देकर? आ बैठ मेरी बच्ची। हमारा जावेद बड़ा बदनसीब है। 2 बार उसका निकाह किया और दोनों बार बेहया बदतमीज बीवियां उसे छोड़कर चली गई। बड़ा अकेलापन महसूस करता है बेचारा। मेरी बच्ची जैसे तू हम सबका ख्याल रखती है ना, वैसे ही जावेद का भी ख्याल रखा कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या लगा रखी है? अम्मी जान बोलो हमें साबिया। अब इधर उधर बगले क्या झांक रही हो? जाओ रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करो। क्या बात है? आज हमारी ईद का चांद कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस मुंह से बताऊं कि जावेद भाई साहब ने आज हमारे साथ क्या किया है। क्या मतलब? आज सुबह नाश्ता देने के लिए जब हम गए तो पहले तो जावेद भाई साहब हमें बहुत गंदी नज़रों से देख रहे थे। फिर जैसे ही हमने थाली उनके सामने की, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और... अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जावेद भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम इस घर की बहू हो। अरे हमारे घर वाले ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। हमें पता था कि हम आपसे कुछ भी कहेंगे ना, आप हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। कैसे कर ले विश्वास इन बेबुनियाद बातों पर? तुम इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम लगी दोनों भाइयों को लड़वाने। बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लड़कियों के साथ ऐसा होता है। यही सुनना बाकी रह गया था बस, इसीलिए हमें ब्याह करके लाई थी यहाँ। अरे डायन हो तुम, जो दोनों भाइयों को लड़वाने के लिए अपनी इज्जत आबरू सब रास्ते पे ले आई हो। मुझे आज ऐसा लगता है कि तुमसे निकाह करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। भाई साहब आप फिर से? देख, अपने भाईजान को ऐसे मत तड़पा। मुझे खुश कर दे, मुझे खुश कर दे। जब से तुझे देखा है
कंट्रोल नहीं होता मुझे। तेरे मकबूली जिस्म को देख मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जिस पर बबलू को खुश किया ना, बस वैसे मुझे खुश कर दे। भाई साहब। हाँ? साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। साबिया, साबिया, साबिया मेरी बात मान जा। सुन, क्या हुआ? दादी मेरी बात सुन। दादी तुम हट जाओ। दादी, पागल हो गया क्या? दादी मेरी बात सुन। भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा। मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या हुआ? साक्षी, क्या हुआ? बबलू, बबलू। क्या हो गया? वो जावेद भाई ने हमारे साथ फिर से जबरदस्ती की। अरे झूठ बोली अम्मी ये? या अल्लाह, अरे इस बेहया की जुर्रत तो देखो, जबरदस्ती। खुदा के खौफ से डर साबिया, हमारा जावेद ऐसा कभी नहीं कर सकता। खुदा के खौफ से डर सबीना, ये बच्ची जो कह रही है सब सच कह रही है। खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद ही रखी अम्मी। अरे कब्र में दफन होने की उम्र में इस काफिर का साथ देकर अपने खुद का और हमारा ईमान मत बिगाड़िए। बस अब्बू बस। ईमान इनका नहीं, ईमान आपका बिगड़ा है। अपने इस नालायक बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालकर। अब्बू ये मत भूलिए, एक दिन आप भी इन्हीं की तरह बूढ़े हो जाएंगे। मेरे अब्बू से जुबान लड़ाती है, जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। चुप हो जा। हर पल घुट कर मरने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से ना हमारा गला घोट दीजिए, मार दीजिए हमें। कम से कम रोज रोज की हाय हत्या से छुटकारा मिल जाएगा हमें। एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, एक बार को शैतान पे विश्वास कर लो, लेकिन तुम पर कभी नहीं। नवाबजादी हमको गाली देती है। तुझे आज के आज, अभी के अभी तलाक देता हूं मैं। तलाक, तलाक, तलाक! सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी, वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान, इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी, तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा हमारी? मकसद का क्या होगा? जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। क्या सोच रही हो साबिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है हमारे साथ? मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत
किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हो? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज पे खो है। साबिया! इधर आ। तेरी इतनी मजाल मेरे मुंह पर थूकती है और अब मुझे तू गाली देती है। याद रख, अब उनके साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या, तेरी मां भी करेगी। एक बार में बोला गया 3 तलाक, तलाके बिद्दत होता है। बबलू, तुम्हें तो कम से कम गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। काजी साहब, जो हो गया सो हो गया। आप कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे ये शोहर और उसकी बीवी साथ रह सके। इसमें इस निकाह के वास्ते हलाला ही एकमात्र जरिया है। भले ही एक रात के लिए हलाला करना पड़े, उसके बाद खुला से निकाह तुड़वा देंगे, तभी इनके बीच दोबारा निकाह जो होगा वो जायज होगा। और जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक शौहर और बीवी एक दूसरे को देख नहीं सकते। काजी साहब, आपको जो कुछ भी करना है ना, जल्दी शुरू कीजिए। पहले तलाक, फिर हलाला और उसके बाद निकाह। इनके बीच कम से कम 3 महीने का वक्त बिताना जरूरी है। इस बीच बीबी पेट से हो तो उसका पता लग सके। काजी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए। अरे इकबाल मियाँ, आपने हमारे ऊपर इतना एतबार किया, हमारा भी फर्ज बनता है आपको इस मुश्किल हालात से निजात दिला सकें। लिहाजा हमने इन 3 महीनों के इद्दत को 3 दिन में जायज ठहरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदा है, ले खा ले। खा खा। बड़ी चर्बी है तुझ में। खाना है तो खा, नहीं तो जा जहन्नुम में। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या? हम क्या कर रहे हैं? ये तो तेरा मुकद्दर है साबिया। मेरी बच्ची, जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही करती रहे। तेरी जिंदगी है, फैसला तुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी बच्ची बाहर तुझे कौन अपनाएगा? अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? आप तो खुद 5 वक्त की नमाजी हैं। क्या फिर कुरान पढ़ना, नमाज करना ये सब दिखावा था? हमने भी कुरान पढ़ी है अम्मी। तौबा, अब तू हमें नसीहत भी देगी? साबिया, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने के लिए बात और होती है और करने के लिए कुछ और। जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यहीं सड़ती रहेगी, यहीं कैद रहेगी। तेरी मर्जी। हाँ कर या फिर जा जहन्नुम में। बात करती है।
बातें छोड़ी थी सारी, तब जाके तुझको पाया था। तेरी खातिर सब कुछ देकर बदले में तुझको चाहा था। ओ उम्मीद में तेरी ही तो हम लेते रहे हैं सांसें। अब तन्हा इतने हुए कि दुख अपने ही खुद से बांटे। टूटे कुछ यूं के बेनूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। इशारे पे खुद को हम इतना बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे ही न रहे। तेरे हर एक इशारे पे खुद को हम इतना बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे ही न रहे। वो मेरी झूम के पेशानी जो हर दर्द मिटाते थे तुम, अब सीने में दर्द के खंजर में रोज चुभाते हो तुम। जख्म मेरे दिल के नासूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए। अब्बू जाइए और हलाला की रस्म पूरी कीजिए। हम आपके बच्चे की तरह। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। देख साबिया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बबलू से दोबारा मिलाने के लिए ये हलाला करना जरूरी है। देख, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम सबकी भलाई है, इसलिए तू परेशान मत हो। बस चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हमें अब बबलू के पास नहीं जाना है। आप हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। पापा! तराशे थे नगीने की तरह जो रिश्ते, चंद अल्फाजों में टुकड़े होके जमीन पे वो हैं बिखरे। ओ अब अपनी तबाही का हम इल्जाम भला किसको दें, किसके कंधे पर रख के सर कुछ पल तो चैन से रो दें। जिनको चाहा वो मगरूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए।
4 दिन हो गए हलाला किए, आप तलाक नहीं दे रहे। देखो, हलाला लड़की की मर्जी से नहीं हुआ है, और अब हमारे हिसाब से हलाला अब तक तकलीम नहीं हुआ है। तुम ही समझाओ उसे। या अल्लाह, ये क्या हुआ बच्ची? इन दरिंदों ने तेरे साथ ऐसा कर दिया। अल्लाह, क्या हुआ बेटा? मेरा बच्चा। बेटा, जो इस्लाम औरतों को इज्जत बख्शता है, मर्दों की बराबरी का हक देता है, उस इस्लाम को मानने वाले के घर में एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म। या अल्लाह, रहम कर इस बच्चे पर। दादी माँ, हाँ, इन लोगों ने हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया दादी माँ। बस कर बेटा, अल्लाह इन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है बेटा, जो ये लोग मानते हैं। मेरी बच्ची, मेरी माँ, तू यहाँ से भाग जा बेटा, नहीं तो ये दरिंदे तुझे मार डालेंगे। सुन, ये दरवाजे पे ना जावेद पहरा दे रहा है, मैंने खिड़की खोल दी है, तू उसी रास्ते भाग जा बेटे, भाग जा बेटा। दादी माँ, आज आपने इंसानियत को धर्म से बड़ा साबित कर दिया है। जा, भाग जा बेटा, जा, भाग जा। साक्षी, साक्षी, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तेरा दर्द नहीं समझ सकी। बेटी तो बेटी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हो सके तो हमें मां समझ के माफ कर देना।
तेरे साथ हैं नवाबजादे। मेरे भाई और अब्बू को खुश कर दिया और मुझ में क्या कांटे लगे हैं? हाँ? मम्मी तू, तेरी इतनी हिम्मत, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मम्मी पास निकल। रुक जा कुलक्षणी, रुक जा। इससे पहले मेरे मुंह से दूसरा अपशब्द निकले, यहां से निकल जा। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मर चुकी है हमारे लिए, निकल जा। पापा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों के लिए होती है, तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, निकाल दो इसे। मम्मी आप छोड़ो ना मम्मी। चुप कर, मैं माँ बाद में हूँ, उससे पहले एक समाज की बेटी हूँ और एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, और जिसने हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। निकलो यहाँ से। मम्मी मम्मी निकलो। नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो, निकल। आइंदा दरवाजा मत खोलना, मरने दो उसे। दरवाजा खोलो, अब कहाँ जाएंगे? हमारे संस्कारों का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो, हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। तूने अपराध किया है और अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है।